हाय गाइस। तो आज जेके बीबस में लाइव आए थे और उन्होंने आर्मी से बहुत सारी बातें भी करी। मैं आपको उन्होंने क्या क्या बातें करी वो हिंदी में बता देती हूँ। शुरू करते हैं अभी जंकुक का लाइव। तो जंकुक ने लाइव स्टार्ट करते ही आर्मी को हाय हेलो बोला। जंकुक ने कहा कि मैंने लाइव ऑन किया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ। फिर जंकुक एक बड़ी सी नाइफ लेके आते हैं जिससे कि वो अपना खाना बनाने की शुरुआत कर सके। फिर जंकुक बोले कि मैं अपना नाइफ शार्प कर रहा हूँ, चलो आज कुकिंग करते हैं। फिर जंकुक ने कहा वो गार्लिक यूज़ करने वाले हैं। फिर वो गार्लिक को काटने लगे। फिर जंकुक ने कहा कि उन्हें लगा गार्लिक डालना अच्छा रहेगा। फिर जंकुक गार्लिक को पतला पतला काटने लगे, पर वो उनसे कट नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो फिर जंकुक ने उसे गोल गोल करके काटा और फिर जंकुक ने कहा गार्लिक का पास्ता में अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर जंकुक ने कहा हम तो कुछ अच्छा खाने वाले हैं आज। फिर कोई जंकुक उसे कमेंट करके कहता है क्या मतलब कि तुम कुछ अच्छा खाने वाले हो जो फेटी भी होगा। तो फिर जेके ने बोला यस, कि मैं जो आज खाने वाला हूँ वो देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। फिर जेके बोले कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसे भी खा लूँगा। तो फिर जेके बोले इसमें गार्लिक का अच्छा टेस्ट हो तो इसे ज़्यादा फेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जंकुक ने कहा कि मुझे बस इसे रफली कुक करना है, तो बस गार्लिक अब छोड़ देता हूँ। फिर जंकुक ने कहा कि यस्टरडे को गार्लिक काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा था और जब आज मैं उसे लेकर के आया तो थोड़ा सस्ता हो गया। फिर ना जेके थोड़े और इंग्रेडिएंट्स ले आते हैं और उसे काटने लगते हैं। मुझे इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट नहीं पसंद। इसके अलावा मैं अब इधर उधर भाग नहीं सकता हूँ, तो मुझे इसी को यूज़ करना चाहिए। फिर जंकुक ने कहा कि मैं सुबह सुबह सो गया था तो अब मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर उसके बाद जंकुक कुछ प्लास्टिक के स्टिक उठाकर इधर उधर कुछ देखते हैं। फिर जंकुक बोलते हैं कि मुझे तो इसमें तेल भी डालना है, ये तो कुछ काफ़ी ज़्यादा पड़ गया। फिर जंकुक ना प्रॉन्स को कट करने लगते हैं और फिर वो उसे ऑलिव ऑयल में डालेंगे। फिर जंकुक ने कहा कि मुझे इसमें ग्रीन ऑनियन भी डाल देना चाहिए एंड हनी भी डाल देना चाहिए, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। फिर जंकुक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अलग हो गया है कि नहीं, मैं प्रॉन्स बनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो अब ऐसे ही बना लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। फिर जंकुक बोले कि मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको बॉयल करते हैं, थोड़ा टर्न करके बनाते हैं। फिर जंकुक बता रहे थे कि तुम इसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल दो तो ये बाहर आ जाता है, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर जंकुक ने कहा अब ये ठीक है और पास्ता तो बनने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसे ऐसे ही बनाना चाहिए। फिर जंकुक ने कहा कि प्रॉन्स को ऐसे ही काट कर डाल देता हूँ और मुझे लगता है कि बाद में ये सब मिलकर एक अच्छा टेस्ट करेगा। फिर जंकुक ने उसमें थोड़ा ऑयल और डाला और फिर कहा कि मुझे नहीं पता कि ये दोनों मिलकर कैसा बन रहा है, मैंने इसी को ट्रेनिंग ली, मेरा जैसा मन कर रहा था मैंने वैसा बना दिया। मुझे लगता है कि मुझे इसमें ग्रीन अनियन भी डालनी चाहिए, काफ़ी अच्छा बनेगा, और इसमें नूडल भी डालूँगा, फिर देखते हैं ये कैसा बनता है। फिर जंकुक ने कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा गार्लिक भी डालना पड़ेगा ताकि गार्लिक का अच्छा फ्लेवर आए। फिर जंकुक ने कहा कि जो गार्लिक है ना उसकी काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है।
फिर जंकुक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ता काफ़ी अच्छा बनने वाला है। फिर जंकुक ने कहा कि मैं इसे थोड़ा स्पाइसी खाऊंगा, थोड़े स्पाइसी सॉस डाल देता हूँ। फिर जंकुक ने कहा कि अगर तुमने इससे अपनी आंखें रफ कर ली ना तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि जंकुक के हाथों में मिर्ची लगी हुई थी। फिर जंकुक ने कहा कि मुझे इसमें सॉसेजेस भी डालने चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें से कौन सी सॉसेज डालूं, तो इसमें से कोई एक सॉसेज डाल देता हूँ। फिर जंकुक ने कहा इसमें थोड़ा और पानी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ग्रेवी कम हो रही है। फिर जंकुक थोड़ा पानी डाल देते हैं। फिर जंकुक पास्ता बनाते बनाते बोलते हैं कि पास्ता का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिटी आ रहा है, इसमें थोड़ी सी सोया सॉस भी ऐड कर देता हूँ। फिर जंकुक ने कहा मैं इसे थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। फिर जंकुक ने थोड़े नूडल टेस्ट किए और कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मैं चाहता था। मुझे लगता है कि मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूँगा। फिर जंकुक ने कहा कि मैंने ज़्यादातर इसमें व्हिप्ड क्रीम नहीं डाली, पर मुझे नहीं पता कि पास्ता एक्चुअली क्या होता है। पर जो भी मैंने बनाया है वो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, और मैंने इसकी प्लेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी की है। फिर जंकुक बोलते मुझे इसे खाना चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा हंगरी हूँ, तो मुझे इसे खा लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैंने इसमें कौन सी सॉस डाली है, लेकिन ये ऐसा पास्ता है जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो भी चीज़ें पड़ रही हैं वो सब मिलकर इसे डिलीशियस बना रही है। फिर जंकुक बोलते हैं मुझे लगता है मुझे पास्ता रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए, मैं बहुत अच्छा करूँगा। अगर मैं लर्न कर लूँ तो मैं प्रोफेशनल भी बन सकता हूँ। फिर जंकुक ने बताया कि मैंने पहले भी बिग लाइव ऑन किया था, लेकिन वो खुद बंद हो गया था। फिर जंकुक खाते खाते कह रहे थे कि वो स्पाइसी पास्ता बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो पास्ता स्पाइसी लग रहा है या टेस्टी। जंकुक को पसीना भी आ रहा था क्योंकि पास्ता बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, पर वो पास्ता जंकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। फिर जंकुक ने कहा कि मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से कुकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम क्या मैं पास्ता बनाऊँ वो मुझे सोचना पड़ेगा। एक ऐसा पास्ता बनाऊँगा जो कभी किसी ने नहीं बनाया होगा। नेक्स्ट टाइम भी हम यही करेंगे, सोया सॉस डालेंगे, नूडल डालेंगे, व्हिप्ड क्रीम ऐड करेंगे, फ्राइड चिकन डालेंगे। आज के डिज़र्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आगे चल के मुझे और पास्ता बनाना चाहिए जिसको मैं नई नई चीज़ों के साथ ट्राई कर सकूं। फिर कोई जंकुक से पूछता है कि क्या आपने कभी स्पाइसी रैमन चैलेंज किया है, तो जंकुक बताते हैं कि स्पाइसी रैमन चिकन नूडल काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ईट करने में। जैसे कि वो अभी खा रहे थे तो उन्हें मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी था। जंकुक ने बोला कि वो अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, पर उन्होंने अभी अपने बालों को कटवाया था, यानी छोटा छोटा करवाया था। फिर जंकुक ने कहा कि पास्ता की ग्रेवी को चावल के साथ मिलाया तो ये कैसी लगेगी, पर मुझे लगता है कि चावल, रैमन की ग्रेवी और इस पास्ता की ग्रेवी मिलकर काफ़ी अच्छा टेस्ट देगी। फिर जंकुक ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगली बार मैं क्या करूँगा, क्या मैं कुछ और ट्राई करूँ, लेकिन बिना नूडल के पास्ता शायद उतना अच्छा नहीं ट्राई लगेगा। नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं किस टाइप का पास्ता नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ। फिर जंकुक ने कहा कि चलो अब मेरा खाना वाना भी हो गया है,
अब मैं आगे से यही बोलूँगा कि चलो पास्ता बनाए। कुकिंग नहीं बोलेंगे, सिर्फ पास्ता बोलेंगे। और आज काफ़ी मज़ा आया। फिर जंकुक सभा में उसको बाय बोल करके लाइव को बंद कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो हिंदी में चाहिए, कोरिया की अपडेट चाहिए, BTS की अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।